एक औरत का सर गोली लगते ही फट गया था क्योंकि उस बूढ़े ने बिल्कुल भी लड़ाई के नियम नहीं माने और पीछे से हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल औरत का घाव फिर से भर गया। यह देखकर बूढ़ा डर के मारे सन्न रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस जंगली आत्मा भूत पर उसने धोखे से वार किया था वह इतनी शक्तिशाली होगी। गुस्से में आकर उसने उस औरत पर लगातार कई गोलियां चलाई, लेकिन नतीजा वही, भले ही उसे कितनी भी गोलियां लगें वह मरती ही नहीं थी। यह देखकर बूढ़े को समझ आ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह तुरंत बोला, मैं हार मानता हूँ, आधी हार ही सही। लेकिन औरत अब उसे मौका देने के मूड में नहीं थी। उसने सीधा गोली मारकर बूढ़े की पॉकेट वॉच गिरा दी। यह कृत्य युद्ध भूमि में एक बड़ा अपमान माना जाता है। बूढ़ा गुस्से से पागल हो गया। उसने फिर से बंदूक में गोलियां भरी। तभी जमीन के नीचे से अचानक एक भयानक दानव बाहर निकला और सीधे बूढ़े को निगल गया। यह दानव असल में उस औरत का पालतू था। वह रोज सिर्फ सोना खाता था, कभी किसी और चीज को छूता तक नहीं था। पर आज उसने उस बुरे बूढ़े को खा लिया और बूढ़े की बुराई से वह खुद भी दूषित हो गया। दानव पागल होने लगा। रात को वह फिर से जमीन फाड़कर बाहर निकला। लग रहा था कि वह किसी बड़ी विनाशकारी उपलब्धि को पूरा करना चाहता। महिला फूलजी हुआ जी ने एक कटे हुए सिर को बाहर निकाला और उसके कान खींचकर अलग कर दिए। अगले ही पल वह सिर जिंदा हो उठा और फूलजी से बात करने लगा। यह दुश्मन सांबियाओ था जिसे फूलजी ने पहले पकड़ लिया था और अब उसके पास केवल सिर ही बचा था। फूलजी उससे जानकारी निकालना चाहती थी, लेकिन सांबियाओ कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फूलजी ने इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसके सिर पर झटका दिया। दर्द से सांबियाओ कांप उठा, फिर भी सच बताने को तैयार नहीं हुआ। वह तरह तरह की मीठी मीठी बातों से उसे बहकाने लगा। कभी फूलजी की सुंदरता की तारीफ करता तो कभी झूठी जानकारी देता। लेकिन फूलजी के पास अपनी मशीन थी जो सच झूठ पहचान सकती थी और उसने तुरंत समझ लिया कि सांबियाओ सब झूठ बोल रहा है। सांबियाओ बोला, तुम मेरे साथ डेट पर चलो, मैं सब सच बता दूंगा। फूलजी और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि वह मशीनों के दिमाग में घुस हालांकि सांबियाओ की फायरवॉल बहुत मजबूत, पर फूलजी सबसे ताकतवर रोबोट इंजीनियर। उसने तेजी से कोड टाइप किए और थोड़ी ही देर में सांबियाओ के दिमाग में हैक करके सारा डेटा कॉपी कर लिया। फूलजी जाने ही वाली थी कि अचानक सांबियाओ ने मुंह से एक उड़ने वाली छुरी फेंक दी।